आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का जन्म, स्वाधीनता के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए रोजाना ला रहा है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम आपको नेताजी के जीवन के कुछ पहलुओं के बारे में बताएंगे। आज ही के दिन 1945 में समाचार मिला कि नेताजी जिस विमान से जा रहे थे वो ताइवान में ताइहोको हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने नजदीकी जापानी सैन्य अस्पताल में चोट के कारण दम तोड़ दिया। पेश है भारत के स्वाधीनता संघर्ष की सबसे बहादुर हस्तियों में से एक नेताजी के जीवन की झलक। सुभाष चंद्र बोस को प्यार से नेताजी कहा जाता था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से 1919 में स्नातक शिक्षा प्राप्त की और 1921 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा उत्तीर्ण की। कहा जाता है कि बाघ को लंबे समय तक पिंजरे में कैद नहीं रखा जा सकता। आजाद ख्याल के सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास से प्रभावित होकर सिविल सेवा से त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अंग्रेजों की दास्ता करने के बजाय अपने देश की आजादी के लिए कार्य करने का रास्ता चुना। सुभाष ने स्वराज का समर्थन किया। उनका विचार था कि आजादी दी नहीं जाती बल्कि ली जाती है। इसलिए उन्होंने अपनी मातृभूमि को विदेशियों के चंगुल से मुक्त कराने की रणनीति बनाई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू होने के बाद नेताजी ने जन आंदोलन शुरू किया। इसके तहत उन्होंने देश भर के लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। सुभाष की अपील पर लोगों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया, इसलिए अंग्रेजों ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया। बोस घर में नजरबंद कर दिए गए। इस दौरान उन्होंने नाटकीय ढंग से वहां से निकलने की योजना बनाई। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली ताकि अंग्रेज उन्हें पहचान न सकें और वे पठान के वेश में घर से निकल गए। 19 जनवरी 1941 की रात बोस पहले बिहार गए। वहां से पेशावर के रास्ते काबुल, मॉस्को और रोम होते हुए आखिरकार जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उनकी मुलाकात हिटलर से हुई। उन्होंने बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. बोस 1943 में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए निकल गए और आजादी का संघर्ष जारी रखा। आजाद हिंद फौज को उन्होंने नया रूप दिया। नेताजी ने गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद के नाम पर आजाद हिंद फौज की रेजिमेंट के नाम रखे। आजाद हिंद फौज में एक रेजिमेंट ऐसी भी थी जिसमें केवल महिलाएं थीं। इसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में युद्धबंदी और हजारों आम नागरिक शामिल हुए। बोस जापानी सेना की सहायता से ब्रिटिश साम्राज्य से लड़कर भारत को आजाद कराना चाहते थे। जब ब्रिटिश सेना ने मलय प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया तो बोस ने समर्पण न करने का फैसला किया और सोवियत संघ के समर्थन के साथ मंचूरिया से लड़ाई जारी रखने की योजना बनाई। मंचूरिया जाते समय ही उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बोस के मृत्यु के बारे में विवाद है। माना जाता है कि नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अस्थियां टोक्यो के रेकोजी मंदिर में रखी गईं। हालांकि इस बारे में भी विवाद है कि मंदिर में रखी अस्थियां नेताजी की हैं या नहीं। इसके कारण कई तरह की धारणाएं बनी और माना गया कि शायद सुभाष इस हादसे में बच गए हों। गांधी जी ने नेताजी को देशभक्तों का देशभक्त कहा था, लेकिन नेताजी की आवाज आज भी लोगों के दिलों में देशभक्ति का संचार कर देती है। I do not know how many of us who are going to participate in the coming battle will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. 18 अगस्त को विजय लक्ष्मी पंडित की जयंती भी है। वे राजनेता और राजनयिक थीं। स्वतंत्रता से पहले भारत में कैबिनेट मंत्री बनने वाली वे पहली भारतीय महिला थीं।
विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष भी थीं। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी।